नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। मैं संदीप आर्यवीर, वैदिक व्यायाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबको डाइट के बारे में बताने वाला हूँ। कई भाई पूछ रहे थे कि आप डाइट में क्या लेते हैं, तो इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। डाइट में दोस्तों, मैं जो डाइट होती है मेरी वो पूरी आयुर्वेदिक तरीके से होती है। मतलब मैं आयुर्वेद के अनुसार डाइट लेता हूँ और मैं शाकाहारी डाइट ही लेता हूँ, मांसाहारी में नहीं हूँ। जो भी मेरा भोजन होता है शाकाहारी होता है। कोई अंडे भी नहीं खाता, मांस नहीं, मच्छी नहीं, कुछ नहीं। अंडे भी कई भाई कहते हैं कि अंडे शाकाहारी है, पर मैं अंडे आदि भी नहीं खाता हूँ। तो डाइट में जो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, मैं सुबह के वक्त क्या लेता हूँ और फिर बाद में मैं जैसे सुबह के समय क्या लेता हूँ, दोपहर के वक्त क्या लेता हूँ और रात अपना शाम के वक्त क्या लेता हूँ और रात के समय मैं जो है 4 बार दिन में भोजन लेता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं सुबह के वक्त। तो सुबह के वक्त जो मैं सबसे पहले जैसे सुबह के वक्त मैं 4-5 चीज़ें लेता हूँ खाने में अपने, मतलब जैसे कि अपना 4-5 चीज़ें ये हैं। जैसे कभी दही चूड़ा खा लिया, जो चूड़े होते हैं पोहे, पोहे को भिगोकर उससे पानी छानकर फिर उसे दही में मिलाकर और उसके साथ में गुड़ ले लिया और कुछ सूखे मेवे हो गए, तो ये सब खा लिए। और फिर इसके साथ कभी मतलब इसके साथ नहीं, किसी दिन ओट्स ले लिए। ओट्स जो आता है बाज़ार से आपको मिल जाएंगे, वो हम दूध में बनाते हैं, उसमें मीठा डाल के। तो कभी कभार ओट्स खा लिया और कभी किसी दिन जो है अपना हलवा आदि बन गया घर पे, तो वही सब खा लेते हैं। तो अपना सुबह में ये 4-5 चीज़ें हैं, ये सब मैं खाता हूँ और बाकी कुछ नहीं होते। पर जो भी मैं खाता हूँ पेट भर के खाता हूँ। सुबह के समय जो भी हमें खाना चाहिए वो पेट भर कर खाना चाहिए। आप चाहे तो सुबह के वक्त भोजन भी कर सकते हैं। जैसे आप घर पे यदि भोजन बन जाता है तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हम जो भी चीज़ें सुबह के वक्त खाते हैं वो हमारा अच्छे से हजम होता है और हमारे शरीर में वो चीज़ लगती है। तो सुबह के वक्त जो भी हम खाएँ, मतलब अच्छे से खाएँ, भरपेट खाएँ और बढ़िया अपना जो है देसी घर का भोजन बना होना चाहिए, वो हमें सुबह खाना चाहिए। और फिर मैं जो है सीधा दोपहर का भोजन होता है मेरा। और दोपहर के भोजन में जो घर पर जो दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी बनी होती है वही मैं खाता हूँ। और इन सब के ऊपर दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनी होती है, इन सब के ऊपर मतलब भोजन पूरा जो होता है वो खाता हूँ। और इसके ऊपर मैं दही लेता हूँ, 1 गिलास पूरा, मतलब दही लेता हूँ। फिर उसमें बूरा शक्कर डाल देता हूँ और दही मतलब फेंट लेता हूँ और उसे मैं लस्सी बनाकर पीता हूँ। तो दोपहर के भोजन में मैं अपने घर का ही भोजन लेता हूँ और इसके ऊपर 1 गिलास लस्सी। दोस्तों, ये अब मेरे दोपहर के भोजन का समय है। और दोपहर के समय में सब्जी और रोटी लिया है, मतलब आज सब्जी और रोटी बनी है और जो घर पर बनता है मैं वही खाता हूँ। और यह है दही। दही में मैंने बूरा चीनी डाली है, बूरा शक्कर है ये देख सकते हैं आप। ये बूरा शक्कर है, चीनी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, बूरा शक्कर से खाना है। तो ये मेरे दोपहर की खुराक है। और फिर अब मैं शाम की खुराक जो है वो आपको बताऊंगा, शाम के समय में क्या खाता हूँ। दोस्तों, ये हमें जो सब्जी और रोटी इसे हम चबा कर खाना है। इसे हमें जब तक इसका रस पूरा मुंह में ना बन जाए तब तक हमें इसे चबाना है। इस तरह से हम अगर कम भी भोजन करेंगे तो वो भी हमारे शरीर को लगेगा और हमें शक्ति मिलेगी, ताकत बढ़ेगी हमारी। ये दही है, दही को हमें इस तरह से फेंट लेना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से। इसे इस तरह से मिला के पूरे लस्सी की तरह बना लेना है। इसे आप पूरी तरह से फेंट लेना तो ये लस्सी के जैसा हो जाएगा एकदम। और फिर ये खाइए और उसके ऊपर से दही खाइए। तो मैं दोपहर के भोजन के बीच में यदि आपको भूख कभी कभार मुझे भूख लग जाती है तो इसके बीच में मैं किसी फल का प्रयोग कर लेता हूँ। जैसे केला हो गया, सेब हो गया, मतलब मौसम के अनुसार जो भी फल मिलते हैं उसका मैं प्रयोग कर लेता हूँ। और अब आते हैं व्यायाम जो मैं शाम के वक्त करता हूँ। सुबह के वक्त व्यायाम में नहीं करता, क्योंकि सुबह के वक्त मुझे और भी कई सारे काम होते हैं, तो इस वजह से मैं व्यायाम सुबह नहीं कर पाता हूँ। और व्यायाम जो अपना शाम के वक्त होता है, आप चाहे तो सुबह के वक्त भी कर सकते हैं। और व्यायाम के बाद हमें क्या लेना है वो जो होता है मेरा, वो मतलब फिक्स होता है। मैं यही चीज़ लेता हूँ व्यायाम के बाद में। तो इसे चाहे आप शाम के वक्त भी ले सकते हैं और यदि चाहे तो सुबह के वक्त भी ले सकते हैं। तो व्यायाम के बाद मैं जो है दोस्तों लेता हूँ चने के साथ होता है अपना मूंगफली, मूंग, गुड़ और सूखे मेवे जैसे अखरोट, काजू हो गया, बादाम हो गया, ये सब। और इसके साथ 1 गिलास दूध।
तो चने जो है मैं भिगो कर रखता हूँ, और जब फूल जाते हैं तो चनों को मैं उबाल लेता हूँ। और चने उबालने के बाद में मैं इसे मूंगफली, जैसे चने हो गए, चने ले लिए उबाल कर, और जो पानी होता है चने का उसे पी जाना है। और फिर चने उबाल कर उसमें मूंगफली और मूंग भी आप चाहे तो उबाल सकते हैं। जैसे मैं तो उबाल कर लेता हूँ, आप चाहे तो कच्चे भी खा सकते हैं, किसी किसी को कच्चे भी अच्छे लगते हैं तो कच्चे खा लीजिए। मैं उबाल कर लेता हूँ, मुझे उबाला वही सूट करता है। फिर ये जैसे चना, मूंगफली, मूंग, ये सब हमें चबा कर अच्छे से मुंह में पूरा, मतलब अगर एक फाका इस तरह से मार लेते हैं और खाते हैं तो कम से कम 30 बार हमें चबाना है। और फिर इसके ऊपर जो है ये पूरा खाने के बाद इसके ऊपर जो हमें दूध पीना है। दूध में मैं जो है काली मिर्च और हल्दी डाल देता हूँ। तो जैसे कई भाइयों को अगर कफ की समस्या होती है तो इससे कफ आदि उन्हें नहीं होता है। तो यदि आपको अगर कफ आदि की समस्या ना हो तो आप सादा दूध भी ले सकते हैं। तो ये मेरा जो है व्यायाम के बाद का जो मेरा होता है डाइट, मतलब भोजन होता है, यही होता है। व्यायाम मैं शाम के समय करता हूँ, सुबह में जल्दी उठ जाता हूँ, जिससे मुझे काम आदि होते हैं तो मैं वो सब काम करता हूँ, सुबह खाता हूँ। ये चने में रात में भिगो कर रख देता हूँ, और जो सुबह ये फूल जाते हैं तो इन्हें उबाल लेता हूँ। देख सकते हैं आप, ये उबले हुए चने हैं, किस तरह से ये आसानी से फूट जा रहे हैं, ये उबाले हुए चने। और ये मूंगफली है, मूंगफली को मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, रात में भिगो कर रख देता हूँ मूंगफली। और ये कुछ सूखे मेवे हैं, ये अखरोट है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, आप ये सब भी ले सकते हो। मूंगफली और चने, और ये गुड़ का पाउडर है ये, और ये दूध। इन सब के ऊपर मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ। दूध में मैंने काली मिर्च और हल्दी मिलाया है। काली मिर्च इसलिए मिलाया है कि दूध मुझे कफ कर जाता है, तो इसीलिए। यदि आपको कफ नहीं करता तो आप नहीं मिलाएंगे तो फिर भी चलेगा। तो ये, और मैं यही खाता हूँ व्यायाम के बाद। और वही फिर रात्रि के समय जो अपना घर का भोजन बना होता है वही मैं खा लेता हूँ। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी घर पर भी मतलब उपलब्ध होता है, बना होता है। तो जो है यही कुछ 4-5 चीज़ें जो मैं खाता हूँ। एक रात्रि के समय, हमें सोते समय हम चाहे तो जैसे रात्रि का जो भोजन होता है, अगर भोजन करने के बाद आप चाहे तो अश्वगंधा, शतावर, श्वेत मूसली और कोच बीज, ये चारों का जो पाउडर होता है ये आपको ले लेना है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, वैसे मैं तो पतंजलि का इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी बढ़िया होता है। तो आप इन सब जो चारों पाउडर है इसे आप दूध में मिलाकर ले सकते हैं। तो इससे जो है आपका मतलब शरीर में ताकत भी बढ़ेगी। अश्वगंधा काफ़ी ताकतवर होती है, और शतावर, श्वेत मूसली, कोच के पाउडर, ये जो चारों चीज़ें काफ़ी ताकतवर होती है। और ये आपका ब्रह्मचर्य में भी, मतलब इसमें ब्रह्मचर्य में भी आपका ये मतलब मजबूत करता है ब्रह्मचर्य आपका। जैसे कि कई भाइयों को कमज़ोरी होती है तो उसे भी दूर कर देता है। और ठीक है दोस्तों, आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य यदि आप पालन नहीं करोगे तो आप चाहे जो भोजन ले लीजिए, आपको शरीर में वो लगेगा नहीं और कुछ होगा नहीं आपका। तो मैं जो है ब्रह्मचर्य भी पालन करता हूँ, और भोजन भी इसी हिसाब से देसी अपना खाना होता है। तो इसीलिए मैं मतलब इतने सारे दंड लगातार 100, 200, 300 दंड लगा लेता हूँ आसानी से। तो ब्रह्मचर्य भी आपको पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य भी पालन कीजिए। तो ठीक है जी, मेरा जो डाइट है सुबह, मतलब यही मेरी पूरी डाइट होती है। और बाकी कोई विशेष चीज़ नहीं होती, जैसे कि कुछ प्रोटीन हो गया, डब्बा पाउडर जो भी होता है वो सब मैं नहीं लेता। तो यह अपना सादा ही भोजन होता है। तो आप भी इस तरह से देसी डाइट लीजिए, मैं भी इस तरह से देसी डाइट लेता हूँ, जो अपना घर का होता है खाना वही सब खाता हूँ, और इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं होती। मैं आपको जैसे अपना जो भोजन लेता हूँ वो मैं दिखा भी दूंगा कि मैं कैसे कैसे क्या खाता हूँ क्या नहीं, तो वीडियो में आगे आप देख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और व्यायाम से संबंधित, अपने खान पान से संबंधित और इन्हीं सब से विषयों पर वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। तो ठीक है जी दोस्तों, नमस्कार।